अच्छा है, उनके हस्बैंड ने उनको पढ़ाया लिखाया, इस मौजूद पे पढ़ाया, तो मेरे को नहीं लगता उनको छोड़ना चाहिए था। आगे जो लड़के सोचेंगे कि हम अपनी वाइफ को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं शादी के बाद, ये सब के लिए उन्होंने बहुत गलत किया है। शादी उस पद से, एसडीएम पद से उनको इस्तीफा देना चाहिए। मैरिजेस में प्रॉब्लम होना उसको एसडीएम और डीएम के पर्सपेक्टिव से देखना ही गलत बात है। होना तो ये चाहिए कि अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो हमें उससे और आगे अगर हम आए हैं तो पॉजिटिव में लेके जाना चाहिए था। बहुत गलत है, बिकॉज इस वजह से आने वाले फ्यूचर में जो भी इंसिडेंट होंगे, मैरिज में जो भी इश्यूज होंगे वो इस क्रिएट होंगे आगे जाके, और भी औरतों का ना ये अभिनव होगा कि आगे जाके वो भी ऐसे करें। क्योंकि मेहनत करके पढ़ाना, अब बीवी को पढ़ाना, नहीं तो घर वाले ताने देते हैं भाई बीवी है घर पे कुछ करेगी, खत्म। पर बेटी पढ़ाइए, बीवी नहीं। उसने मजदूरी करी है पढ़ाने के लिए, क्योंकि आजकल की जनरेशन ऐसी है, मतलब सब सोचते हैं कि मेरी वाइफ पढ़े, और वो पुराने ख्यालात की है, जब फिर भी उसने पढ़ाया आदमी ने, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेहनत करके पढ़ाना, अब बीवी को पढ़ाना, नहीं तो घर वाले ताने देते हैं भाई बीवी है घर पे कुछ करेगी, खत्म। पर मेहनत करके उस बंदे ने पढ़ाया ना, ये बहुत बड़ी बात है। पर उसकी वाइफ ने बहुत गलत करा उसके साथ छोड़कर, और उस पर दहेज का केस डाला, ये बहुत गलत। पर्सन ने अपनी वाइफ को पढ़ाया, सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर से हटाई, सारा काम खुद देखा, और देन लास्ट में जब उसको कामयाबी मिली तो उसने क्या किया कि उसी को छोड़ के चली गई। ये कौन सी सही बात है? सो उसके खिलाफ एक्शन तो डेफिनेटली होना चाहिए। ऐसे पर्सन को पद मिलने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर इस तरह का पर्सन पद पे रहेगा तो आने वाली जनरेशन को क्या ही मैसेज जाएगा? सबके लिए, अगर लड़का है उसके लिए भी गलत है, लड़की है उसके लिए भी। यहाँ पर जेंडर का तो मतलब ही नहीं है ना। मतलब है कि यहाँ पे हुआ गलत है। अगर कोई लड़की लड़के के साथ ऐसा करती कि उसको पढ़ाती, सारी जिम्मेदारी खुद संभालती, जॉब करती, सब कुछ खुद देखती, तो वहाँ पर भी गलत था। गलत तो गलत है। अब वहाँ पर जेंडर तो मैटर ही नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ अगर एक लड़का करता तो अब तक ना इसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल बन चुका होता। ठीक है कि वाइफ ने किसी के लिए इतना सेक्रीफाइस किया, और आज अगर हस्बैंड किसी एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया है तो एक लेडीज़ को गलत कह रहा है या कुछ उसके साथ गलत कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन जब एक औरत ऐसा करती है तो उसके ऊपर इतना बड़ा बवाल नहीं बना हुआ। सिर्फ एक छोटी सी न्यूज़ चलाई जा रही है कि उसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, और हम कंपेयर कर रहे हैं एक मूवी से, सूर्यवंशम से। ठीक है, वो तो चलो लोग पैसा कमाने के लिए वो मूवीज़ बना रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, मेरा यहाँ जहाँ तक का मानना है। ठीक है, इंसान कुछ ना कुछ सोच के, उसके हस्बैंड ने अपनी वाइफ को पढ़ाया लिखाया और इस लेवल तक पहुँचा दिया, तो उसकी वाइफ का भी फ़र्ज़ बनता था कि वो उसको एक अच्छा सपोर्ट करे, ना कि उसको छोड़ दे। मेरे मुताबिक तो ये जो भी मामला हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, और इससे आने वाले समय में जो भी मतलब हस्बैंड वाइफ हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट पड़ा है। आने वाले समय में कोई भी हस्बैंड, अगर ये सिचुएशन बढ़ती रहती है तो कोई भी हस्बैंड अपनी पत्नी के लिए संघर्ष नहीं करेगा, उसको पढ़ाएगा लिखाएगा नहीं। जैसे कि हम लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और एक लेडीज़ को हम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। और ये आने वाली जनरेशन के लिए, करंट जनरेशन के लिए, एक हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत ही बैड मतलब फीडबैक है, या मतलब एक संदेश है। उन्होंने किया है वो बहुत ज़्यादा गलत है। आगे आने वाली जो लड़कियां हैं और जो वाइफ हैं, आगे जो लड़के सोचेंगे कि हम अपनी वाइफ को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं शादी के बाद, ये सब के लिए उन्होंने बहुत गलत किया है। शादी उस पद से, एसडीएम पद से उनको इस्तीफा देना चाहिए, और जो आलोक हैं उनका सबको सपोर्ट करना चाहिए। एक लड़की होने के नाते मैंने भी मतलब बहुत दुनिया देखी है, सारी चीज़ें हैं, पर जो चीज़ गलत है मैं हमेशा गलत का ही साथ दूंगी। और जो उन्होंने किया है, उनके ससुर या सबके खिलाफ उन्होंने जो कंप्लेंट लिखाई है वो भी बहुत गलत लिखवाई है। एसडीएम, और इस तरह से हम लोग अगर टॉपिक लें तो टीना डाबी का भी मैटर, वो तो यूपीएससी सिलेक्टेड थी। तो मैरिजेस में प्रॉब्लम होना उसको एसडीएम और डीएम के पर्सपेक्टिव से देखना ही गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा है, उनके हस्बैंड ने उनको पढ़ाया लिखाया, इस मौजूद पे पढ़ाया, तो मेरे को नहीं लगता उनको छोड़ना चाहिए था। बिकॉज लव, आई थिंक अगर उनके हस्बैंड से लव करते होंगे तभी तो किया। मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लव, मनी से इम्पॉर्टेंट एंड करियर से इम्पॉर्टेंट। को पढ़ाया लिखाया तो अब उनको करना चाहिए ना, हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए। उनको पढ़ा लिखा सकते, ज़रूरी है छोड़ना? होना तो ये चाहिए कि अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो हमें उससे और आगे अगर हम आए हैं तो पॉजिटिव में लेके जाना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर अगर इस तरह के समाज के अंदर चीज़ें आएंगी कि आप, जो आपकी फैमिली है वो आपको सपोर्ट कर रही है, तो उन्हें सपोर्ट ना करके आप कुछ और कर रहे हो, तो उससे तो समाज ख़राब ही हो रहा है। बहुत गलत है, बिकॉज इस वजह से आने वाले फ्यूचर में जो भी इंसिडेंट होंगे, मैरिज में जो भी इश्यूज होंगे वो इस क्रिएट होंगे आगे जाके, और भी औरतों का ना ये अभिनव होगा कि आगे जाके वो भी ऐसे करें। तो ये रॉन्ग पॉइंट उन्होंने रखा है, उन्होंने सपोर्ट किया
मैरिज के बाद भी उनको पढ़ाया लिखाया, उसके बाद उन्होंने ये करा, ये गलत होता है। और मैं नहीं चाहूँगी इस चीज़ को आगे कोई सपोर्ट करे। ये पर्सनल मैटर है, बट अब ये पर्सनल मैटर रहा नहीं, क्योंकि उन्हीं के हस्बैंड ने सोशल मीडिया पे आके अपना कमेंट किया है और ये जाहिर किया है कि उनके साथ ये हुआ है। तभी ये चीज़ अगर उसके हिसाब से देखी जाए तो गलत रहेगी। और उनके साथ जो भी, क्योंकि वो उन्होंने मेहनत करके अपने पोजीशन से लेके आगे तक पढ़ाने तक के लिए उन्होंने ये जो सोचा है वो गलत किया उनके साथ, मुझे लगता है ये गलत है।